जी नमस्कार। मैं हूं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद नीतीश राज सिंह। आज 10वीं क्लास का जो है एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 4.3 का 4 सवाल तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है एनसीईआरटी बुक में, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों गणित और देखिए ये सवाल है आपका। ठीक है, गणित और अंग्रेजी दोनों का योग है 30। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मानेंगे 5 नंबर का है, माना कि गणित में प्राप्त अंक x, ठीक, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x। क्यों हुआ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस b बराबर मान लीजिए 30 अंक प्राप्त करता है। 2 है यहाँ पर, ये गणित मान लीजिए, ये मान लीजिए अंग्रेजी है। ठीक है, अब गणित को तो हम x मान लिए, प्लस b बराबर 30, ये तो है अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी यानी 30 इधर आएगा 30 - x होगा ना, इसीलिए हम लिखे 30 - x। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है इस सवाल में, फिर कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में फिर कह रहा है गणित में फिर से 2 अंक अधिक मिल रहा है, तब क्या होगा, x प्लस क्या होगा 2। ठीक है, फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, तो 3 अंक कम मिल रहा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, कम मिला तो क्या आ जाएगा 30 - x अब माइनस क्या होगा 3, यही ना होगा। इसका क्या कैलकुलेशन होगा, 27 - x होगा, यही ना होगा, घट जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, इसको मिटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अंकों का गुणनफल 210 होना चाहिए। तो 210 यानी दोनों अंक क्या हो गया अब नया, ये और ये, तो x प्लस 2 एक क्या है 27 - x बराबर 210। अब ये हो गया, इसको अब हल करते हैं। x में इसमें करेंगे तो क्या होगा 27x होगा, x को फिर इससे करिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा x² होगा, फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें इससे करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, है ना, बराबर 210। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 27 है, ये 2 है, तो क्या होगा 25x हो जाएगा, ये क्या होगा x² हो जाएगा, और ये प्लस 54 रहेगा। इधर बुला लीजिए इसको 210 को, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, -x² ठीक से लिख दीजिए, प्लस 25x। अब ये दोनों को घटाइए, तो ये दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा, जैसे मान लीजिए घटा लीजिए, 210 में 54 घटाइए, 10 6, ये हो गया 10 में 10 बच गया 5, ये 156 हुआ। ठीक है, तो 156 हुआ माइनस में। अच्छा, अगर आप माइनस चिन्ह इसका चेंज करना चाहते तो आप माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से अगर इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, ये x² होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, 156 बराबर 0। ठीक है, अब 156 को गुणनखंड विधि से इसको पूरा को बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसको इससे गुना करके इसको खंडन करके बीच वाला यानी 25 को पुराना होगा। तो क्या करेंगे 156 को हम तोड़ते हैं, 7 बार में टूटा और ये 8 बार, 2 यानी क्या हो गया इसको 39, फिर
3 से करिए, 3 एकम 3 3, ठीक है। अब ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो फिर हम करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 13 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है तो हम x ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। अगर यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा प्लस माइनस माइनस, और इसको क्या होगा, इसमें ये 12 12 में कट जाएगा बराबर 0, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखिए x माइनस 12 और ये हो गया x माइनस 13, क्लियर है, बराबर 0। अब इसको हम ऊपर थोड़ा सा उठा के इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, बराबर 0। x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो प्लस 12, यानी x बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। अब ये फिर इसका देखिए x बराबर माइनस 13, इधर आ जाएगा तो ये भी 13 हो जाएगा, तो 12 और 13 आपका आंसर हुआ, ये हो गया। तो अब देखिए बारी बारी से इसमें मान रखेंगे। अगर मान लीजिए 12 रखते तो एक बार 12 आएगा, इसमें अगर 12 रखते हैं 13 माइनस 12 तो 18। अगर आपको एक बार 13 कैसे जा रहा है प्लस में, अगर यहाँ पर 13 रखते हैं तो यहाँ 13 होगा, अगर यहाँ पर 13 रखते हैं तो आपका 17 आंसर आएगा। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको रिरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन के और तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। को मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए अब 6 नंबर का पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। अच्छा, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड पहले बना दीजिए। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। इसका विकर्ण जो कह रहा है, ये विकर्ण हुआ। किसी भी आयत का दो विकर्ण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आप देखिए कहता है यहाँ पर मानेंगे, माना कि छोटी भुजा x, ठीक है। फिर कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 अधिक है, अधिक लंबा है, तो यानी 60 इससे अधिक लंबा है, यानी छोटी भुजा x है। फिर कहता है, ठीक है, फिर यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी x प्लस 30 मीटर अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख दीजिए। तो ये छोटी भुजा ये हो गया आपका, फिर विकर्ण क्या हो गया आपका, विकर्ण हो गया आपका x प्लस 60, और बड़ी भुजा क्या हो गया, बड़ी भुजा हो गया आपका x प्लस 30, ठीक है। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। अब क्या करेंगे, ये हमको ये भाग देख रहे हैं, इस भाग को हमको देखना है। तो क्या होगा, ए बी सी नज़र आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी से कैसा लग रहा है, तो पाइथागोरीय प्रमेय पर चल जाइए, यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का मान आपके पास कितना है, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर है, और ए बी का मान कितना है, एक्स का स्क्वायर है, बी सी का मान कितना है, एक्स प्लस 30 है का स्क्वायर है। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 120 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ होगा 3600। अगर 60 को 2 बार गुना करिएगा, 60 गुना 60 तो क्या होगा 3600। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को करिएगा
तो क्या होगा 60x प्लस 3 तिया 900। ठीक है, अब इसको ठीक से कैलकुलेशन कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये बार 120x प्लस 3600। अब इधर आएगा, ये दोनों जोड़ के इधर भेजिए, -2x² हो गया। इसको भेजिए -60 हो जाएगा x, इधर ई आएगा तो 900 हो जाएगा, यानी 900 इधर आ जाएगा तो -900 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे इधर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2x² है, वो x है, तो क्या होगा -x² होगा। फिर आइए x वाला पर, तो इस 120 है तो इस 60 है, तो यानी ये ज़्यादा है, यानी 60 है x, और 3600 में 900 घटाइएगा तो प्लस 2700 होगा बराबर 0। ठीक है, तो संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। दो संख्याओं के वर्गों, जैसे मान लीजिए हम माने कितना नंबर का है, यह 7 नंबर का है। ठीक है, 7 नंबर का, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y माने। ठीक है, अब कहता है कि फर्स्ट केसेज क्या है कंडीशन, वो हम आपको बताते हैं। दोनों संख्याओं के वर्ग माने स्क्वायर, यानी दोनों बोथ नंबर्स स्क्वायर के डिफरेंट, यानी दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वर्ग यानी x² y² बराबर कितना पूरा आ रहा है 180। यहाँ पर सवाल में लिखा है 180 दिया हुआ। ठीक है, फिर कहता है छोटी संख्या, जो बोला वो आप फट से लिख दीजिए। छोटी संख्या के क्या कह रहा है, छोटी संख्या के वर्ग, यानी वर्ग बने स्क्वायर। फिर कह रहा है बड़ी संख्या के 8 गुना, बड़ी संख्या तो हम x माने, यानी 8 गुना x, यानी y² बराबर क्या होगा 8x, ये आया। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, बन जाएगा। यानी अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में y² का मान रखने पर डायरेक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा x² प्लस y² के जगह पर, सॉरी माइनस ना है, y² की जगह पर क्या आएगा, यही ना, यानी 8x बराबर क्या हो जाएगा 180, यही ना होगा। अब देखिए x² माइनस 8x इधर आएगा तो 180 होगा। ठीक है, तो ये 180 हुआ बराबर 0 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको तोड़िए और 8 पुराइए, तो बिल्कुल 180 को आप 10 और 8 से कर दीजिए, है ना। सॉरी रुको इसको तोड़ने दीजिए 1 मिनट। 180 तो 18 ऐसे करिए ना, x² माइनस 18x अब प्लस 10x। देखिए 18 में से 10 जाएगा तो क्या, सॉरी 18 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा, दोनों गुना करिए 180 होगा। क्लियर है, चलिए -180 बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस इसमें 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो एक बार अंदर वाला ले लीजिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला ले लीजिए, तो इतना आ गया, सॉरी 18 हुआ ना जी, 18। ठीक, अब इसको यहाँ पर हल कर देते हैं। x बराबर -18 बराबर 0, ये बाहर निकलेगा तो 18 होगा। अगर x प्लस 10 है तो इसको बाहर आप निकालिएगा तो -10 होगा, और ऋणात्मक मान नहीं लेंगे तो अब क्या होगा, अब इसको मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, आप पुट करके देखिए, मान बैठाएंगे तो मान अगर आप इसमें रखते हैं y² बराबर 18 गुना x, ठीक है,
तो 8 गुना 18, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 18 8 क्या होगा 44, इसलिए वाई बराबर क्या होगा 144। यू स्क्वायर उड़ेगा, क्या कर रूट दे दीजिएगा, नहीं 12। एक्स का मान 18 निकला और वाई का मान 18 निकला, ठीक है ना, ये 12 निकला। अच्छा आप ये देखिए, अगर मेरा सवाल सही है या गलत, इसको भी प्रमाण आप कर सकते हैं। 18 को यहाँ पर एक्स की जगह पर दे दीजिएगा और 12 को यहाँ पर दे दीजिएगा, देखिए कितना होता है। 18 गुना 18 करिएगा तो 324 होता है, और 12 गुना 12 करिएगा तो 144 होता है। 0 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 2 में से गया 1, 180 पूरा नहीं यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ 18 गुना 18 324, यहाँ पर दीजिएगा 12 12 144, दोनों घटा 180 हो गया। इसलिए सवाल पूरी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वीं नंबर की तरफ, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए 8वां नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x मान लिया, ठीक है। अच्छा एक सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, ठीक है। इस सवाल में कितना दूरी है, 360 है, और एक क्या है, कितना है x यानी चाल है, ठीक है। और दोनों का समय ले रहा है 1, अगर चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, इसी में 5 किलोमीटर जो है ना प्रति घंटा अधिक हो जाती है चाल, अगर बढ़ रहा है तो समय कम 1 घंटा लेती है। तो दूसरा केसेज क्या है, 360 चाल में 5 किलोमीटर बढ़ा देता है पर घंटा की रफ्तार से, स्पीड कर देता है, ठीक है। ये दूसरा केसेज हुआ। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर दोनों कह रहा है कि अब देखिए 360 ये चाल और इस चाल से 1 घंटा कम ले रहा है, यानी 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको आप क्या करिए, दोनों में 360 है, हम कॉमन लेके बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या बचा 1/x, यहाँ क्या बचा 1/x + 5 बराबर 1। अब इसको करते हैं स्पीड में, ठीक है, 16। 360 को यूँ उतारिए, पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, x + 5, ठीक है, बराबर 1 दे दीजिए। x आपको बोले ना, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा x + 5, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा x, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों कट गया है ना। अब 360 5 इसको पहले कर दीजिए तो क्या होगा x², इसको करेंगे तो क्या होगा 5x, ठीक है, अब बराबर 1। अब क्या करिए, नहीं कुछ है तो 1 है, ऊपर गुना कर दीजिए। 360 गुना 5, 0 6 5 30, बाकी 3 5 3 15 3 18, 1800 हो जाएगा। यानी ऊपर में हो जाएगा आपका 1800/x² + 5x बराबर 1। आप बाय क्रॉस कर दीजिए, x इसमें करेंगे तो 1800 है ना, इसको पहले इधर कर लीजिए अलजेब्रा को, x² + 5x इधर हो गया 1800, ये क्या हो गया x² + 5x - 1800 बराबर 0। ये हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए इसको तोड़िएगा ना, 1800 गुना 1 करेगा तो इसको आप तोड़िएगा ना, तो x² + 45x - 40x में टूटेगा, ये 1800 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है।
तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस क्या होगा 45 माइनस इसमें 40 हो जाएगा, इसमें x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 45 हो जाएगा और ये बाहर में x प्लस 40 हो जाएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो माइनस 45 होगा और इसका कैलकुलेशन करिएगा तो बाहर निकलेगा तो 40 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब कहिएगा कितना आंसर, अगर 40 इसमें दे क्या भाग दीजिएगा तो कितना होगा 40 0 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 40 45 से भाग दीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कितना होता है। जैसे देखिए 45 से 360 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट काटिए 360 बटे 45, 9 से बार में कटेगा 5 में, 9 से 5 से कटेगा 6 पंचे 30 है, 7 पंचे 35 2 5 2 9 ठीक 72 यानी 8 बार में। ठीक है, तो यानी ये 8 बार में कटता है तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9, काटिएगा तो यानी 40 से काटिएगा 9 बार होगा। हालांकि ये 40 आंसर आपका है। ठीक है, ठीक है, हम आपको बताएं चाल। तो इस तरह से ये भी सवाल आपका हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो अब 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, यानी इसको पूर्णांक में बोलिएगा तो 75/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज भरने को कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय। तो इसमें देखिए माना कि 9 नंबर, माना कि छोटे व्यास वाले नल का x आवर लग रहा है। ठीक है, भरने में यहाँ लिख दीजिए भरने में। ठीक है, और बड़े व्यास वाले नल के 10 घंटा इसमें कम लग रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना लगेगा, 1 घंटे में छोटे वाला को पहले देख लीजिए, छोटे व्यास वाले नल क्या होगा 1/x। अब बड़े व्यास वाले 1 घंटा वाला HR दे दीजिए, बड़ी व्यास वाले नल क्या होगा 1/x - 10। अभी दोनों का अगर समय की बात किया जाए तो 75/8 लेता है। अब दोनों को ले लीजिए, यानी 1/x प्लस 1/x - 10 75/8 बराबर 1। इसको अब कैलकुलेशन करिए क्या लेता है, जैसे 1/x प्लस 1/x - 10 है ना। अब इसको इधर ले जाइएगा तो आप बताइए 8/75 नहीं होगा, क्या होगा 8/75 होगा। देखिए हम बता देते हैं 1 क्या होगा 75/8 यानी क्या हो जाएगा 1 गुना 8/75 नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसलिए ये हम लिखे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, x और x का एलसीएम x - 10 होगा, ये 8/75 को रहने दीजिए। इसको अब आपको बताए थे, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, x - 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस x फिर x हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसको फिर करिए, अभी देखिए ये x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, यहाँ 10 होगा। इसको इससे करिएगा तो x² होगा, x और -10 करेंगे गुना तो क्या होगा -10x बराबर 8/75। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, 75 गुना 2x - 10 में करेंगे तो 75 गुना 75 से इसमें 2x में करेंगे तो 75 150x हो जाएगा, यानी 150। 75 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 750।
इसको इससे करिए, क्या होगा 8x² माइनस ये क्या होगा 10 ठीक है। अब इसको फिर से 8x² माइनस 80x, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 150x, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 750 बराबर 0। ये माइनस है तो सॉरी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा 8x² होगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 230x हो जाएगा और प्लस 750 होगा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे खंडन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6000 को अगर आप खंडन करिएगा तो देखिए 200x माइनस 30x, देखिए दोनों गुना करिए तो 6000 पुर जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 230 पुर जाएगा प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेने की बात हो रहा है, ठीक है। x तो खैर कॉमन हो गया, अब इसमें क्या लेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 दूनी 8, 4x कॉमन ले लेते हैं तो 4 दूनी 8x, फिर 4 से इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 50, नहीं इसमें ठीक है, इसमें और ले लीजिए 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 8 कॉमन और x भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 लिए तो यहाँ पर x बचा, यहाँ 25 बार में कट जाएगा, माइनस यहाँ पर 30 लीजिए कॉमन तो यहाँ x आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह 25 होगा, ठीक है। तो 8x माइनस 30 बराबर एक इधर हो जाएगा x माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है 0, इसलिए 8x 30 बराबर 0, इसलिए 8x बराबर क्या होगा 0, इधर आएगा तो प्लस 30, इसलिए 8x बराबर क्या होगा 30/30 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 30/8, इससे काटिए 2 बार में, ये 15 बार में, सॉरी 4 बार में, यानी 15/4 हुआ, ठीक है। अब इसका निकालिए x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर क्या होगा इधर आएगा तो 25, यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं अब। तो अब 10 नंबर का है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के जो स्टेशन आती है उसको उस पर ध्यान ना दिया जाए तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम दो गाड़ी, सामान्य गाड़ी यानी सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस की, तो हम मान लेते हैं माना कि सामान्य गाड़ी, सामान्य माने सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी की चाल बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल को हम माने, ठीक है x प्लस 11, चूँकि अधिक ले रहा है 11 अधिक ले रहा है औसत चाल में, ठीक है। तो अब समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे चाल, इसी तर्ज पर चलेंगे हम। फर्स्ट केसेज में कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट वाला 132 ले रहा है, कितना ले रहा है हाँ 132 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, यानी 132/x ले रहा है दूसरा केसेज में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी का जो है ले रहा है माइनस, यानी एक्सप्रेस गाड़ी कितना रहा है 132 x प्लस 11, यहाँ पर ले रहा है 1 घंटा कम। अच्छा यहाँ बताइए, जैसे ये जो सवारी गाड़ी है ये एक्सप्रेस औसत चाल है, ये दोनों का जो औसत चाल है, ये इसका औसत चाल इसका औसत चाल से 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी तुलना कर रहा है, इससे ये तुलना कर रहा है, तो स्वाभाविक से है यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है।
तो यानी 1 हो गया। अब ये दोनों को हल कर देंगे और मेरा सवाल बन जाएगा। देखिए 132 दोनों में है, ले लीजिए, 1/x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x + 11, ठीक है, बराबर 1। ठीक, इससे पहले वाला जो सवाल बताए थे जस्ट उसी तरह है, ठीक है। तो देखिए 132 और इसका कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x + एलसीएम यही हो जाएगा, और ये आपको बताए थे इससे इसको इससे कर दो +11, और इधर हो जाएगा -x करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 1। ये दोनों कट गया, ठीक है ना, प्लस माइनस था। तो अब क्या होगा 132 इधर हुआ 11, इसको इससे गुना कर दीजिए x² + 11x बराबर 1। अब इसको 132 गुना 11 करते हैं, तो 132 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा 132 गुना 11, तो यानी 132 2 3 1 यानी 2 5, ये क्या हो गया 4 1, 1452 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया x² + 11x बराबर 1। अब बाय क्रॉस कर देते हैं, इधर ही बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा x² + 11x अब माइनस क्या होगा बराबर 1452, यानी x² + 11x इधर आएगा तो 1452 बराबर 0। अब इसको खंडन करेंगे, इसको अब क्या करेंगे खंडन करेंगे। तो अब ये देखिए 34, इसको क्या करिएगा, इसको जो है इस पहला गुना इसे करिएगा 44 गुना 33 करिए तो पुर जाता है। आप पुराइएगा, यानी x² + 44x इधर 33x दोनों घटेगा तो 11 हो गया, और इधर 1452 0, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x + 44 बचाई, ठीक है। अगर यहाँ पर 33 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा माइनस प्लस, ये भी 44 बार में कट जाएगा, ठीक है, कॉमन होगा 44, ठीक है, प्लस 44 एक अंदर वाला, एक बार आप ब्रैकेट के बाहर वाला ले लीजिए बराबर 0। अब x + 44 बराबर 0, इसको आप बाहर निकालते हैं तो -44 होगा। अगर इसको आप बाहर निकालते हैं तो +33 होगा। यही आपका ऋणात्मक मान नहीं होता है, धनात्मक मान होगा, यानी 33 होगा। यहाँ पर क्या होगा 33 आंसर, ठीक है। ठीक, तो ये चाल था, किलोमीटर पर घंटा होगा, क्या होगा 33 किलोमीटर पर घंटा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया सवारी गाड़ी, क्या हो गया आपका सवारी गाड़ी का 33, और इसका क्या हो गया 33 + 11 यानी 44, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा यानी km/घंटा। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये सवाल को अब इरेज करते हैं, अब दूसरी सवाल की तरफ जाते हैं। तो 11 नंबर का एक सवाल बचा अब, ठीक है। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ये। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेंगे, माना कि 11 नंबर है, माना कि पहली भुजा x, दूसरी भुजा y, ठीक है। अब कहता है दोनों के वर्गों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के वर्गों के, यानी दोनों के वर्गों, यानी दोनों कह रहा है दोनों के वर्गों, तो दोनों के वर्गों का वर्गों कर दीजिए। दोनों के वर्गों के योग के कितना है 468, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर पढ़िए, फिर कहता है कि दो को परिमाप है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, यानी 4 साइड। दो को परिमाप है, फर्स्ट वाला मान लीजिए 4 साइड, यानी क्या होगा 4x मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा सेकेंड क्या है तो 4y मान लेंगे। तो इस तरह से हम चलेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका x
4x माइनस 4y बराबर कितना अंतर है दोनों का 24, यानी दो परिमाप अलग अलग लिए 4x 4y, ठीक है, दोनों के अंतर का कितना है 24 है, तो हम 24 लिख दिए। अब ये देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 4, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 24, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 24, ये भाग में आ जाएगा तो 4 होगा, या यहाँ से भी काट सकते थे, तो इस 6 बार में यानी क्या होगा x माइनस 4 बराबर क्या होगा 6, तो ये आपका आया, ठीक है। अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, इधर इसको भेजेंगे तो y हो जाएगा माइनस प्लस में, ठीक है, तो इसका मान समीकरण सेकेंड हो गया, यही मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों अच्छा यहाँ पर दोनों ये मान लीजिए वर्गों का है क्रमशः पहली और दूसरी, ठीक है, वर्गों की भुजा है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अच्छा अब इसका मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, तो अब देखिए इसमें मान रख रहे हैं फर्स्ट में, पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब क्या होगा 6 को 2 बार स्क्वायर करेगा 36 होगा, 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468। अब देखिए 36 प्लस ई दोनों ई रहने दीजिए 12 वाई, ई दोनों जोड़िएगा तो क्या होगा प्लस 2y बराबर 468, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई स्क्वायर है सॉरी ई 2y स्क्वायर को फर्स्ट में रखिए, इसको फिर रखिए, इसको इधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा इधर 36 है इधर 468 आएगा बराबर 0, इसलिए 2y स्क्वायर प्लस 12y ये दोनों को घटाते हैं तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 0, सब में 2 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा वाई और यहाँ हो जाएगा 216 बराबर 0, ठीक है, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 6y सॉरी प्लस में होगा माइनस 216 बराबर 0 से इसमें नीचे में भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अगर 216 गुना ई करिएगा, इसको अगर खंडन करिएगा तो 12 गुना 18 कर दीजिए टूट जाएगा, तो 12 वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0, इसलिए y कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा y प्लस 18, ठीक है ना, माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा y, अब 12 से भाग दीजिए ना, 12 कम 12 और इधर 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ 12 और 9 होगा 12 96, ठीक है, कट गया सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, क्लियर है, इसलिए y प्लस दिखता है बोर्ड पर तो ठीक है, y प्लस यहाँ होगा y माइनस 12, यह चीज़ हो गया। अब इस चीज़ को हम ऊपर लिख देते यहाँ पर y प्लस 18 बराबर 0, तो क्या होगा y बराबर 0 इधर आएगा तो माइनस 18, ठीक है, तो यानी y बराबर माइनस 18, एक क्या है y माइनस 12, तो y माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, इसलिए y बराबर क्या होगा 0 इधर आएगा तो प्लस 12, इसलिए y बराबर क्या होगा 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये माइनस वाला नहीं प्लस वाला आंसर होता है, इस तरह से आपका। फिर दूसरा ये तो y हुआ, x के जगह पर आप लिख दीजिए x बराबर क्या है 6 प्लस y, यानी 6 प्लस y का मान 12 यानी 18, यानी 12 और 18 आंसर हो गया आपका, 12 और 18 आपका पहली भुजा, दूसरी भुजा आपका आंसर ये हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए 12 और ये 18 आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी का जो है ना पूरा चैप्टर इसका जो है 4.3 का ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया आज। तो आज
मेरे तरफ से इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।